हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि लेंस जो होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और जो होता है दूसरा होता है अवतल लेंस। तो यहाँ जो होता है अवतल लेंस जो होता है किस प्रकृति का होता है? अवतल लेंस क्या होता है? बीच में धंसा होता है, ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह किस प्रकृति का होता है। यह देखिए, आभासी कहने का मतलब है काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा कहने का मतलब सीधा होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, और यह छोटा है, वस्तु से छोटा होता है। तो इनमें से सभी। तो यहाँ देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि अवतल लेंस जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु के सापेक्ष क्या होता है कि उल्टा बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति और जो है उसकी बड़ा और छोटा बनना जो है सिर्फ उत्तल लेंस में क्या होता है? बदलता है। तो उत्तल लेंस अगर पूछे आपसे कि इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी होता है और दूसरा क्या होता है? वास्तविक होता है। तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब जो होता है उत्तल लेंस में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि सोडियम परावर्तक लैंप में यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहां भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोडियम परावर्तक लैंप में। अगर आपसे पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहां आपको ध्यान रखना है, वहां अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इन दोनों लेंसों के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग के दौरान जो होता है क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है, यहाँ पूछ रहा है। देखिए, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा और वास्तविक उल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ वास्तविक बनता है और वस्तु के सापेक्ष जो होता है उल्टा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है। यह क्वेश्चन नया लग रहा होगा, लेकिन आपको देखना है एनसीईआरटी में जो बुक है उसमें यह दिया है। और ये कैसे दिया है 1200 से 1400 ग्राम, 1400 ग्राम तक क्या होता है मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। इतना ऐसे दिया है, लेकिन यहाँ केजी में दिया है यानी किलोग्राम में दिया है। तो घबराएंगे नहीं, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 केजी होता है। 1 केजी तो 1200 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1.2 केजी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी, 1.2 से 1.4 केजी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का मस्तिष्क का वजन होता है। इतना ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में जो है निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। और यह बात आपको एक ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन यह जो होता है ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और न्यूरॉन जो होता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन होती है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो आपको
बता देना चाहेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो होता है क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि थायराइड जो होता है ग्रंथि होता है, यह एक रोग होता है जिसका नाम है घेघा रोग। घेघा जिसे हम गलगंध के नाम से भी जानते हैं। और घेघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायता करता है। और आयोडीन जो होता है, अगर आपसे पूछे कि इसका संकेत क्या होता है तो आई होता है, आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है अंडाशय में, अमाशय में, अग्न्याशय में, ब्रीक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आहार नल के किस भाग से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय से बाहर निकलता है, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंडोत्सर्ग का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है। यहाँ देखिए LH होता है, एस्ट्रोजन होता है, FSH होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए LH आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन हम देख सकते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्यों कहते हैं कि जो जीव जो होते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, उत्पादक के नाम से जाना जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए उपभोक्ता आ गया, तो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आ जाएंगे, उपभोक्ता के 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो यहाँ देखिए जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये उत्पादक से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। यह देखिए मेंडलवाद, लमार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विनवाद कहलाता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास करना। चलिए यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर प्रश्न अच्छा है, वीडियो अच्छा है, जितने सारे हमने कंटेंट आपको दिया वे सारे अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने सारे हम वीडियो लेकर आए आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे हम लेकर आते हैं, इन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।